स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको पता ही है रिसेंटली भारत के अंदर कई सारे मूवीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है बताया जा रहा है ओपेनहाइमर को लेकर हुआ है। आपने देखा ही होगा कि पिछले हफ्ते से लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है ओपेनहाइमर की। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से एटॉमिक बम बनाया गया, क्या हुआ था, उसको लेकर मूवी में पूरा प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर भारत में अगर आप कंट्रोवर्सी देखोगे तो बेसिकली भगवत गीता को लेकर हो गई है। देखिए, भगवत गीता को इंक्लूड किया गया है मूवी के अंदर, उससे कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन जिस सीन में उसको इंक्लूड किया गया है भगवत गीता को, उसको लेकर बेसिकली कंट्रोवर्सी हुई है। ये आप देख सकते हो, भगवत गीता रेफरेंस इन ओपेनहाइमर सेक्स सीन स्पार्क्स आउटरेज। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि पूरा विवाद है क्या, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने डायरेक्टली प्रहार किया है, अटैक किया है मूवी के ऊपर। तो इसकी वजह से काफी इसकी चर्चा होने लग गई है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अभी हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हुए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे सिंपली वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इन बैचेस में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और 26 जुलाई तक आपके पास मौका है कि जो ऑप्शनल के बैचेस हैं उसको सबसे कम दाम पर आप ले सकते हो, जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर एक मूवी रिलीज हुई है ओपेनहाइमर। आई एम श्योर कि इसका नाम तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन इसको जो बनाया गया है, जो इसके फिल्म मेकर हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। देखिए, कई सारे मूवीज आपने सुना होगा बहुत ज्यादा फेमस जो हुए हैं, जैसे इंटरस्टेलर हो गया, इंसेप्शन हो गया, डार्क नाइट राइजेस हो गया। ये सारी मूवी क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा बनाई जाती हैं और वर्ल्ड क्लास मूवी होती हैं, ऐसे बताया जाता है। तो ओपेनहाइमर में जो बनाया गया है, इसको लेकर काफी ज्यादा क्रेज आपको पूरे दुनिया भर में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस मूवी में बताया क्या गया है, देखिए, मूवी के अंदर जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो बेसिकली फादर ऑफ एटम बम बताए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार एटम बम का जो टेस्ट किया गया था मेक्सिको के अंदर, वो उन्हीं की लीडरशिप में किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी को लेकर भारत में कई जगहों से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली सोशल मीडिया में तो इसको लेकर काफी हंगामा हो गया था। बेसिकली क्या है कि एक सीन है मूवी के अंदर, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुआ तब यहां पर पता चला कि इस मूवी में एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें भगवत गीता को दिखाया गया है। भगवत गीता का एक पर्टिकुलर लाइन है, उसको यहां पर बोला गया है। और उसी सीन को लेकर भारत में कई लोगों के अंदर गुस्सा है, और स्पेशली बोला जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि ये एंटी हिंदू सेंटीमेंट को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर वही चीज यहां पर इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर कुछ और किया जाता तो यहां पर और ज्यादा बवाल हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये हिंदुइज्म को लेकर है, तो यहां पर अभी ये पूरी तरह से पूरे दुनिया के अंदर स्प्रेड नहीं हो पाया है पूरा प्रोटेस्ट। खैर, जो भी है, यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले ओपेनहाइमर और भगवत गीता को लेकर, देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। देखो, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। आप सबको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1939 में हो गई थी। लेकिन उस समय अगर आपको याद हो तो शुरुआती दौर में जो यूएसए है, अमेरिका है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं कूदा था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरे यूरोप के अंदर पूरा जंग छेड़ा का था, जापान भी था, रशिया भी था। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जो जर्मनी है, जिसके लीडर थे हिटलर, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पूरे दुनिया को खतरा था कि अगर वो इसी तरह से बढ़ते रहे तो पूरे दुनिया खतरे के अंदर आ जाएगी। और चर्चा ये भी चल रही थी कि जो जर्मनी है वो बहुत ही जल्द एक एटम बम भी क्रिएट कर सकता है। उसको लेकर पूरी जो तैयारी है, प्रोसेसिंग है, वो यहाँ पर जर्मनी के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है, एंड लेट मी टेल यू, वो एक ऐसा मोड होता है जिसकी वजह से आगे आने वाला पूरा जो फ्यूचर है दुनिया का, वो बदल जाता है। और वो मोड क्या था?
वो सिंपल सा चीज अगर आपको याद हो तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जो पोर्ट है उसके ऊपर अटैक किया था, और जो अटैक हुआ जापान के द्वारा अमेरिका के ऊपर, तो उसके बाद बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया था अमेरिका के अंदर, और इसी की वजह से फाइनली जो अमेरिका है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया। तो यहां पर क्या था कि अमेरिका भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था, मतलब कि प्लानिंग तो चल रही थी अमेरिका की एटम बम क्रिएट करने की, लेकिन बहुत तेजी से नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूदा, तब यहां पर जो पूरा प्रोसेस है एटम बम बनाने का वो स्टार्ट हो गया था। और उस समय क्या है कि यहां पर जो लीडर बनाया गया इसको टेस्ट करने का, मतलब कि पूरे प्रोसेस स्टार्ट करने का, वो थे ओपेनहाइमर खुद। तो यहां पर क्या होता है कि ओपेनहाइमर की अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में मैक्सिको के अंदर ये पूरी टेस्टिंग की जाती है। लेट मी टेल यू, ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है। इनफैक्ट इतना सीक्रेट है कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइसेनहोवर, ठीक है, तो उस समय के जो राष्ट्रपति से आइसेनहोवर, सिर्फ उनको इसके बारे में पता था, और बहुत चुनिंदा लोगों को, खुद जो वाइस प्रेसिडेंट थे एस ट्रूमैन, उनको भी इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था जो अमेरिका कर रहा था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि टेस्टिंग के जस्ट पहले जो आइसेनहोवर है उनकी मृत्यु हो जाती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आपको पता होगा अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो जो एस ट्रूमैन जब प्रेसिडेंट बने तो उनको भी बड़ा शौक लगा कि क्या इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है। तो फाइनली उन्होंने इजाजत दी, और मैक्सिको के अंदर ये जो पहला एटम बम की टेस्टिंग है वो वहां पर की गई थी। तो ये बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट था इसको कहा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, क्योंकि इसकी शुरुआत मैनहट्टन से एक तरह से स्टार्ट हुई थी, और इसी की वजह से पहला जो न्यूक्लियर बम है वो फाइनली बन गया था। तो ये तो बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। लेकिन जो ओपेनहाइमर थे जिन्होंने इसकी पूरी टेस्टिंग की, वो बेसिकली संस्कृत भी जानते थे। जो संस्कृत है उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा था, और वो भगवत गीता से भी काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, ऐसा बताया जाता है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने ये भी कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब उन्होंने एटॉमिक अटैक देखा 1945 में, मतलब कि जब ये टेस्टिंग वगैरह हुई और यहां पर जिस तरीके से एटम बम का पूरा विकराल रूप उन्होंने जो देखा था, जो पूरा दृश्य उन्होंने देखा था, तब उन्होंने इस चीज को कहा था। भगवत गीता का जो एक वर्स है, इनफैक्ट वर्स 32, उसमें यहां पर जो श्री कृष्ण है जो कह रहे हैं अर्जुन से, वो बेसिकली अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो उसका मतलब है नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो दृश्य यहां पर ओपेनहाइमर ने देखा, तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने एक प्रकार से मृत्यु को क्रिएट कर दिया है, डेथ क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये जो बॉम्ब है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताया, यहां पर यह भी उनको अंदाजा था कि अगर वो इस चीज को क्रिएट नहीं करते तो जर्मनी उसको पहले क्रिएट कर लेता, और अगर मान लो जर्मनी के पास ये पहले आ जाता, तब तो आपको पता ही है कि क्या होता पूरे दुनिया का। मतलब यहां पर पूरे दुनिया खतरे में आ जाती। किस तरीके से बॉम्ब गिराए जाते एटम बम, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो खैर ये एक पूरा डिबेट का मुद्दा है कि ओपेनहाइमर क्या सोचते थे क्या नहीं। खैर यहां पर अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये जो ओपेनहाइमर मूवी है, देखो ओपेनहाइमर को प्ले कौन किया गया, ये आप देख रहे हो जो एक्टर, इनका नाम है सिलियन मर्फी, ठीक है। तो ये ओपेनहाइमर का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी के अंदर यहां पर बेसिकली उनकी जो लव लाइफ है वो बेसिकली देखने को मिल रहा था। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जीन टैटलॉक, और इनका जो रोल है वो प्ले किया गया है फ्लोरेंस पग के द्वारा। ये जो आप देख लो फ्लोरेंस पग के द्वारा ये प्ले किया गया है। तो दोनों, एक पर्टिकुलर सीन आता है जहां पर दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, और वहां पर जो जीन टैटलॉक है वो ओपेनहाइमर से जो वर्स मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने आपको बताया भगवत गीता का, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, वो उनको पढ़ने को कहती हैं। और इसी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है कि आखिरकार कैसे भगवत गीता को पकड़ते हुए यहां पर उसको पढ़ते हुए सेक्स किया जा रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहां पर जो विवाद है वो खड़ा हो गया, और स्पेशली भारत के अंदर ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार, क्योंकि देखो कोई भी मूवी अगर भारत में रिलीज हो रही है, चाहे वो किसी भी देश की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, उसको भारत की जो सेंसर बोर्ड है CBFC, उससे सर्टिफिकेट लेना होता है। तो कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आखिरकार हमारी जो सेंसर बोर्ड है वो क्या कर रही थी, कैसे वो इस चीज को अलाउ कर सकती है। यहां पर कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं इस चीज के बारे में, और सबसे प्रमुख जो अटैक आया है वो आया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा। देखो आपको पता होगा यहां
यहाँ पर राइट टू जो एक्ट है आरटीआई, इसके तहत हमारे देश में सेंटर के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, सीआईसी जिनको बोला जाता है, और इसके अलावा 10 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो उनमें से एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जिनका नाम है उदय महुरकर। उनके द्वारा ये लिखा गया, आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट किया, मूवी ओपेनहाइमर्स अटैक ऑन भगवद गीता, प्रेस रिलीज ऑफ सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन। एक संस्था है, एनजीओ है, सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन, उन्हीं का ही उन्होंने स्टेटमेंट एक प्रकार से ट्विटर पर लिखा और कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में है कि कैसे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो इस तरह की मूवी सीन्स को अलाउ कर सकता है, अप्रूव कर सकता है भारत में, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं पूरे सिविलाइजेशन को, एक प्रकार से गिफ्ट है उनका। जो भी श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर कहा है वो एक प्रकार से गिफ्ट है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म के अंदर, उनका कहना है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि इसकी वजह से बहुत से लोग जो सन्यासीज हैं, ब्रह्मचारीज हैं, वो सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। ये इंस्पिरेशन है एक प्रकार से भगवद गीता। तो कैसे इसका गलत इस्तेमाल मूवी के अंदर किया जा सकता है, और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि तुरंत से तुरंत इस पर्टिकुलर सीन को हटाना चाहिए। यहां पर अगर आप देखोगे एनजीओ का जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें भी यही लिखा है कि वी डू नॉट नो द मोटिवेशन एंड लॉजिक बिहाइंड दिस अननेसेसरी सीन ऑफ लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट। लेकिन यहां पर जो एनजीओ है उनका यह कहना था कि हम ऐसा विश्वास रखते हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा क्रिस्टोफर नोलन को, कहा कि अगर आप इस सीन को हटा दोगे तो आपको जो लाखों करोड़ों हिंदूज हैं उनके दिलों को आप जीत सकते हो, तो प्लीज़ आप सीन को हटा दीजिए, ये हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है, वो देखना होगा कि क्या वो होता है कि नहीं। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पर काफ़ी सारा बॉयकॉट का भी कॉल चल रहा है भारत के अंदर कि इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, ये मूवी पूरी तरह से हाउसफुल चल रही है इस समय देश के अंदर। आप देखोगे तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा पहले 2 दिन के अंदर एक फॉरेन मूवी 30 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी कमा चुकी है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, जो सेंसर बोर्ड है ना, उसको लेकर भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा आदि पुरुष को लेकर हुआ, जिसमें जिस तरीके से डायलॉग दिखाया गया, यहाँ पर जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, जिस तरह से उनके जो वाक्य आ रहे हैं, जो सेंटेंस निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर, ओपेनहाइमर को लेकर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप अमेरिका में देखोगे तो ये आर रेटेड मूवी है। आर रेटेड मूवी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। अगर 17 साल से कम उनका कोई भी बच्चा जा रहा है मूवी हॉल के अंदर तो वो बिना पेरेंट्स के नहीं जा सकता। ये इसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं अमेरिका के अंदर। भारत में क्या हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने इसको यूए का रेटिंग दे दिया है, मतलब कि 12 साल से ऊपर के उम्र के कोई भी बच्चे जा सकते हैं, और 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर जाना है तो वो पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी बोला जा रहा है कि जब अमेरिका जैसे देश के अंदर इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है तो भारत में कैसे इसको यूए रेटिंग दी जा सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरे विवाद के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड आई होप कि जो चीजें हैं, क्लैरिटी है, वो आपको मिल गई होगी। आपका क्या मानना है इसको लेकर, क्या सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखें सही तरीके से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी भी बेसिक साइंस जानते हो, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है वो किस चीज की वजह से होता है, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, कोई भी बैच लेना हो जल्दी से जल्द आप ले सकते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं क्लासेज। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।